तो बाबू एगो कहावत है कैसे तो जी, नसीब खराब होता है ना बाबू तो गले के कुत्ता भी बाबू बहुत भौंकता है। वही बात है, बोला आदित्य का जिंदगी जी गया बाबू, गलती से रिकॉर्डिंग भी छूट गया, लटक गया। यार फिर से है ना? करेंगे सर। आप फिर से क्या पढ़ाएंगे, यही टाइम है जी। नेक्स्ट मैंने बोला, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देख पाते हैं सर, तो मान लो बाबू यहाँ से ऑब्जेक्ट पे क्या आएगा, बहुत सारा रे ऑफ लाइट आता है। अब रे ऑफ लाइट आने के बाद बाबू क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, आगे रिफ्लेक्शन ही पढ़ाएंगे। और यही रिफ्लेक्टेड लाइट बाबू आपके आंख तक जाता है और आपको ऑब्जेक्ट क्या देता है, दिखाई देता है। जैसे मान लो बाबू यहाँ यहाँ ये आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से बहुत सारे ऊपर से रे ऑफ लाइट आ रहा है और जाके बाबू आपके बाबू कैमरा के थ्रू आपके आंख तक जा रहा है और आपको ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो जो भी बाबू लर्न लुमिनस ऑब्जेक्ट है बाबू, तो वहां पे क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं। लाइट आया, टकराया, आपके आंख तक पहुंचा, आपको ऑब्जेक्ट चकाचक करता हुआ दिखाई दे दिया, है ना भोला मेरा। तो ये ल्यूमिनस हो गया बाबू, नॉन ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस को हम लोग अच्छे तरह से देख पाते बाबू, है ना भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वैसा ऑब्जेक्ट बाबू जिससे लाइट आर पार हो जाए। जो ऑब्जेक्ट बाबू लाइट को बाबू अपने पार होने दे, अपने से आर पार जाने दे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहोगे, ट्रांसपेरेंट कहोगे। जैसे ये आपका लेंस है बाबू, आर पार इससे दिखाई देता भोला मेरा। अरे आर पार दिखाई देगा ना जी, देखो दिखाई दिया ना भोला मेरा। हाँ सर, पूरा दिखाई दे दिया, है ना। जूम हो गया, लो, है ना। हाँ, ठीक। तो ये कैसा है बाबू, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगे। एक होता है ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है बाबू, जिससे बाबू हल्का हल्का दिखाई दे, है ना। जैसे बाबू आप पेपर ले लो, क्या ले लो बाबू, पेपर वगैरह लो, उसमें वाइल लगा दो। अभी तो टाइम नहीं है, एक कागज ले लो उसमें वाइल लगा दो, है ना बाबू। तो देखोगे भोला मेरा, आपको क्या होगा बाबू, दिखाई देने लगेगा, क्या देने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। तो वैसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, चीटिंग करेगा। ट्रांसलूसेंट कहेंगे। उस वैसे को क्या कहेंगे बोला मेरा, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे, है ना। वैसे को क्या कहोगे बाबू, ट्रांसलूसेंट कहोगे कि नहीं बोला मेरा, समझना बाबू मेरा। जैसे अभी बाबू मान लो ये है, अभी इस पे लिखा है बाबू, कुछ दिखाई नहीं ना दे रहा जी। अभी भी आपको दिखाई नहीं दे रहा भोला मेरा, अंदर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब इस पे क्या लगाओ, वाइल लगा दो, इस पे क्या लगा दो, वाइल लगा दो। तो जैसी वाइल लगा दोगे बाबू, तो अंदर का निशान पेपर पे आपको क्या दिखाई देने लगेगा, क्या देने लगेगा, दिखाई देने लगेगा, है ना। तो इस वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट कहेंगे बोला। ये सब घर पे करके देखना जी, है ना। पेपर ले लेना बाबू, तेल लगाते रहना, माथा में लगाते हो मम्मी जी का तेल, लगाते रहिएगा, है ना। तो आपको क्या देगा, दिखाओ, पूरा दिखाई नहीं देगा, लेकिन बाबू आधा आधा दिखाई देगा। तो वैसे को क्या कह दोगे मोहिद्दीन, ट्रांसलूसेंट कह दोगे। क्या कह दोगे, ट्रांसलूसेंट कह दोगे, है ना। ठीक। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जैसा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शीशा हो गया, पानी हो गया। पानी के बाबू फ्रेश वाटर से भी हम लोग क्या दिखा, आर पार दिखाई दे देता बोला मेरा। ग्लास हो गया बाबू मेरे, कि नहीं बोला मेरा। हाँ सर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है मेरे ला, जैसे आपका बाबू मेरे शीशा हो गया, ग्लास हो गया बोला मेरा, फ्रेश वाटर हो गया, नाला वाला पानी मत समझना मेरे लाल। और क्या हो सकता है बाबू, बोलो बेटो, और क्या हो सकता है, अपना अपना सोच के लिखते रहना, है ना सब प्लास्टिक। हमें। प्लास्टिक भी कर सकते हैं बाबू, जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है बाबू मेरे, है ना। प्लास्टिक वगैरह बहुत सारे बाबू आर पार दिखाई देता भोला मेरा, बहुत सारे से नहीं देता, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन किसको डिफाइन करेंगे, ट्रांसलूसेंट को। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, सर फायर फ्लाइज अपना लाइट कैसे बनाता है? अब फायर फ्लाइज लाइट कैसे बनाता है बाबू, उसके अंदर बाबू सारे केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं बाबू, जिससे हम लोग खाना कैसे पचाते हैं बाबू, है ना। खाना कैसे पचाते हैं, खाते बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होता है भोला मेरा। अब वो तो बायोलॉजी उतना भोला बाबू, आप लोग देख लेना, हमको भी उतना नहीं आता बाबू कि कैसे केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है बाबू। बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस है बाबू, जो जलने के बाद क्या करता है, लाइट क्रिएट करता है। तो उसके अंदर नेचर ने वैसा बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस डाले होंगे बाबू, रिएक्शन करता होगा, ब्लो ब्लो करता होगा भोला मेरा। आप कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस रहते हैं वो देख लीजिएगा थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट है सब्सटेंस बाबू, क्या लिखो, ऑब्जेक्ट भीच, ऑब्जेक्ट भीच बाबू, ऑब्जेक्ट भीच अलाउ
ओनली सम लाइट बाबू, ज्यादा नहीं, कुछ लाइट को पास होने दे। सर साल्ट सॉल्यूशन भी एक ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट है ना सर? कर सकते हो टू पास थ्रू। साल्ट सोल्यूशन नहीं बोला, आप मिल्क सोल्यूशन ले लेना। साल्ट सैंड में बाबू पानी घोरोगे फिर क्लियर ही हो जाता है बाबू। सैंड सम सॉल्यूशन। लाइट टू आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ये शैतान आदित्य बाबू पहुंच गया रूम पे जी के, अभी बर्थडे है में बाबू। आदित्य बाहर हूँ सर अभी। हाँ बाबू, जी लो जिंदगी जी लो बाबू, मेरे यही तो है भोला। जैसे वाइल्ड पेपर बाबू, है ना भोला मेरा। मिल्क सॉल्यूशन। ट्रेसिंग पेपर बाबू मेरा। एगो थीन पेपर आता, आप लोग देखे होगे भोला, बहुत पतला कागज आता बाबू, थीन पेपर बहुत पतला। आप लोग बहुत सारा कपड़ा साड़ी वगैरह है ना बाबू, प्लाचे मम्मी जी का 5,000 वाला साड़ी, 6,000 वाला, तो उसमें पतला सा एक बाबू पेपर डाला हुआ रहता है बीच में, है ना। तो वो सब जनरली वही ट्रांसलूसेंट टाइप का पतला वाला बाबू निधि। खरीदने जाना तो देखना, बोलिए आप लोग जो महंगा महंगा कपड़ा खरीदते बाबू, हम लोग के तो 50-100 रुपया वाला रहता, बहुत ऐसी रहता है ना, पेपर में लपेट के दे देता है ना भोला। हाँ, तो उसी को ट्रेसिंग पेपर कहते हैं, थीन पेपर वगैरह बाबू। नेक्स्ट मेरे भोला, ओपेक बाबू, जिससे लाइट नहीं पास हो भोला। आ रहा है समझ में मोहिद्दीन? ए मोहिद्दीन, यस सर। तो कितना दिन में तेज हो जाइएगा बाबू मेरे बेचारा, बहुत आपके साथ अत्याचार हुआ। कोई दिक्कत की बात नहीं, धीरे धीरे मेहनत करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कब तक स्कूल बंद है बाबू? सर 9 तारीख को खुलेंगे। ऑब्जेक्ट ये है बाबू, के भी स्कूल है बाबू? शायद के भी आपका नहीं है। नो सर, प्राइवेट है। ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट बाबू टू पास थ्रू देम। पास थ्रू देम। आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मोहिद्दीन बाबू, दिव्यांग अदर्श, लाइट जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास नहीं हो गए, है ना, टॉर्च मारो आर पार नहीं जाए भोला, वैसे को ओपेक कहेंगे। तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बाबू, कि नहीं बाबू मेरे? हाँ सर। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है बाबू, आपका कॉपी हो गया भोला, वुड हो गया, है ना, वाल वगैरह दीवार हो गया बाबू मेरे, जिससे लाइट नहीं जाएगा भोला मेरा। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं बाबू मेरे, है ना। ये निधि नहीं लिख रहे, बोली राम कथा खाली सुन रही बाबू निधि? नहीं सर, सारी नोटबुक्स रख दी पैक करके। अच्छा, जाने वाली हो? कल जा रही हो ना, भोली कि परसों जी? नहीं सर, कल दोपहर को 12-1 बजे तक निकल जाएंगे। 3 साल पे आपका भी एगो के कष्टे होता है बाबू।
नेक्स्ट बाबू मेरे, तो ये सब क्या था आपका बेसिक टर्म था बाबू। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। लिखो भोला मेरा। तो ये 1.5 क्लास पौने 2 क्लास लगभग बेसिक लग गया। अब हम लोग 10th का सिलेबस शुरू करेंगे भोला मेरा। इतना आपका बेसिक बता दिए भोला। अब आपका 10th का सिलेबस शुरू होगा। पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिखो इसको। न्यूमेरिकल पूरा लास्ट में सर, हाँ, न्यूमेरिकल पूरा लास्ट में। अभी ये न्यूमेरिकल का, अभी मिरर फार्मूला आएगा था ना जी, मैग्निफिकेशन मिरर फार्मूला वगैरह आएगा था ना न्यूमेरिकल जी। जल्दी लिखो आगे बाबू, लिखो लिखो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी समझा देते बाबू मेरे, फिर एक्टिविटी वगैरह धुआं हुआ करे पूरा बाबू तभी होगा। यानी तो शॉर्ट वीडियो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला अवेलेबल है, ये देख लीजिएगा, ग्रुप में डाल देंगे, देख लीजिएगा बाबू। नहीं तो करेंगे तो करेंगे बाबू, तो फिर 20 मिनट टाइम भी जाएगा, है ना। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भोला मेरा, समझना है। हल्का सा बाबू मिरर कहाँ गया, चलो पहले डिफाइन करते भोला मेरा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये क्या होता है सर? दो गो टर्म होता है, वो रिफ्लेक्शन होता है, वो रिफ्रैक्शन होता है ना बाबू मेरे। ठीक, तो जैसे रे ऑफ लाइट आएगा और कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगा और पुनः फिर उधर ही लौट जाएगा, तो वैसे फिनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। जैसे क्या सर, जैसे समझना भोला मेरा, है ना बाबू। कागो मिरर उरर खोज के छोटका वाला बाबू कि नहीं। चलो भोला पहले डिफाइन कर दे तो उसके बाद करते रहेंगे, वीडियो दिखा देंगे। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या चीज है बाबू, जैसे समझो भला, फिर वीडियो दिखा देंगे, एक्टिविटी भी बाबू। जैसे मान लो क्या है सर, मिरर है, क्या बाबू मिरर है, नहीं हो सकता। मिरर के एक साइड खोलोगे ना तो आपको पेंट किया हुआ रहेगा। प्लेन मिरर में बाबू एक साइड खोलिएगा तो आपको पॉलिश किया हुआ रहेगा। कभी खोल के देखे हो? नहीं देखे हैं सर, नहीं देखे तो दिखाते हैं। इधर से रे ऑफ लाइट आया, इधर से क्या होगा, रे ऑफ लाइट आएगा मेरे भोला और मिरर से टकराएगा बाबू। क्या होगा अनुष्का, मिरर से टकराएगा। इस मिरर से टकराया तो टकराने के बाद किधर जाएगा, टकरा के किधर जाएगा, तो इधर हवा से आ रहा है तो इधर ही क्या होता है बाबू, बाउंस बैक हो जाता। रे ऑफ लाइट आया फिर इधर ही ऊपर आ रहा, ऊपर ही क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ सर हमको कम समझ में आ रहा है, अच्छा करके दिखाएंगे तो आ जाएगा। तो यही जो फिनोमेनन होते हैं भोला, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, है ना। देखो ना एक्टिविटी आपको बाबू ग्रुप में बोला है बाबू, देखो भेजते बोली देख लीजिएगा। कहाँ गया जी मेरा, आपके लिए बाबू शॉर्ट वीडियो रिफ्लेक्शन वाला वो बना के रखे हैं तब से शुरू में बाबू मेरे। धीरे धीरे एक को करके बोला बनाते जाएंगे, जो जो रहेगा बाबू यहाँ पे बोला भेज देते बोला, है ना, सर देखिएगा। हम देख चुके हैं सर। हाँ तो वही जो फिनोमेनन है बोला मेरा, इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, है ना। आप लोग देख चुके, अच्छी बात है। देखो बोला, लाइक सब्सक्राइब कर दिए। हाँ बाबू समझना। तो इधर से लेजर लाइट, अब इसी चीज को बाबू करने का क्या फायदा है,
इधर से लेजर लाइट आ रहा है बाबू, नीचे मिरर रखल है, नीचे क्या रखल है, मिरर रखल है, और इधर क्या हो गया, रिटर्न हो गया। ये ऊपर से और टॉर्च आ रहा है, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो ये रे ऑफ लाइट आया बाबू, मिरर से टकराने के बाद क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो कोई ना कोई एक घटना होगा ना जी, इस घटना के कुछ ना कुछ नाम दोगे ना बाबू, नहीं तो इस दुर्घटना को क्या कहोगे। तो यही जो घटना घटित हुआ भोली, इसी घटना को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाद में एक आना। साइड से रे ऑफ लाइट आ रहा है, ग्रुप में भेज दिए हैं, आ रहा, और एक साइड क्या हो गया, इधर चल गया। तो यही जो फेनोमेनन है बोला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ग्रुप में भेज दिए हैं, देख लेना, है ना। हाँ सर, मतलब नीचे मिरर रखेंगे, इधर से लेजर लाइट ऑन करेंगे, मिरर पे टकराएगा, इधर जाएगा, इन्ने उन्ने कन्हू नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर आएगा तो इन्ने सूत के जाएगा, या ऐसे आ रहा तो ऐसे चल जाएगा। इसके रूल होते, नियम होता है। ऐसे आए तो ऐसा नहीं कि ऐसे चल जाएगा, ऐसे आया ऐसे ना जाएगा। जितना एंगल इधर से बनाते हुए आ रहा है, उतना ही एंगल से ही क्या होगा, जाएगा बाबू। ये नियम है, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, जैसे आया उसी तरह से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम है एंगल में ना। सर। हाँ सेम है। तो यही जो फिनोमेनन है मोहिउद्दीन बाबू, ग्रुप में ज्वाइन हो मोहिउद्दीन कि नहीं हो जी, इसे तो लगता है ज्वाइन नहीं है। नो सर। ऐसे तो नंबर भेजा है जी इसको बाबू, ये देवा देवा तो इतना दिन ऐसे ही पढ़ रहा है जी। नंबर भेजो बाबू, ग्रुप व्हाट्सएप का नाम मोहिउद्दीन, ओके सर। है ना। तो ये जो बाबू फेनोमेनन हो रहे हैं, रे ऑफ लाइट आ रहा है, इधर जा रहा है, तो यही जो फेनोमेनन है बिट्टू शैतान, इसी को क्या कहोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। डिफाइन करो मेरे भोला। द स्ट्राइकिंग एंड बाउंस बैक बाबू, द टकराया स्ट्राइकिंग बाबू, माने स्ट्राइक करना बाबू, एंड बाउंसिंग बैक बाबू, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज बाबू, ऑफ लाइट रेज बाबू, is called reflection of light, है ना। ये मान लो कोई मिरर है, क्या बाबू, कोई मिरर है, नीचे ये जो डॉटेड लाइन होता है ये पॉलिश किया हुआ रहता है। मिरर आप देखोगे बोला, एक साइड पॉलिश किया हुआ रहेगा। मिरर कुछ नहीं होता है, कांच वाला टुकड़ा ले लो बाबू, और एक साइड सिल्वर कोटिंग कर दो, तो मिरर बन जाएगा। एक कांच का ले लो ना, आर पार के दिखता हुआ शीशा ले लो, जैसे ये शीशा है, और इसी को एक साइड एकदम सिल्वर कोटिंग कर दो, सिल्वर कोटिंग, तो इसमें आप अपना फेस देखोगे, आपको दिखाई देगा। तो वही मिरर होते भोला। तो बाबू पॉलिश कैल रहेगा, उसको कैसे दिखाओगे, इस तरह से छोटा छोटा लाइन से दिखाते हैं। कैसे दिखाते बोला, छोटा छोटा लाइन से दिखाते, लिखो। लिखो मेरे भोला, लक्ष्मी लिखो जी। देखो बाबू, ये आपका क्या बोला, मेरा मिरर है, क्या बाबू, मिरर है ना जी। यही आपका मिरर है बोला कि नहीं। हाँ सर। अब इसका एक साइड देखो, तो क्या किया हुआ, पेंट किया हुआ। अब इस पेंट को कबाड़ोगे मेरे लाल, तो अंदर सिल्वर कोटिंग किया हुआ रहता, तब ना चमचम कर रहा है जी, ऐसे थोड़ी चमचम कर रहा है। आपका मासूम मासूम चेहरा कैसे दिखता है, ये सिंपल कुछ नहीं बाबू, ग्लास है, शीशा होता है। एक साइड क्या किया जाता है, सिल्वर कोटिंग कर दो, और सर सिल्वर कोटिंग स्क्रैच नहीं बाबू, तो इस पे पेंट चढ़ा दो, क्या चढ़ा दो, पेंट चढ़ा दो, है ना। तो वही मिरर है बाबू। इस सर मिरर को इस, हाँ जी, सर बस सिल्वर का कोटिंग होता है क्या?
सिल्वर, वो कोई भी बाबू रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, सिल्वर जैसा चमचम करना चाहिए, है ना। धोखा तो किसी के साथ भी होता है बाबू। अब जो सोना वाला मान लो बाबू, कोई चैन पहले तो जरूरी थोड़ी कि सोना बाबू, लेकिन चमचम कर रहा है तो आप लोग समझोगे सोना ही बोला मेरा। धोखा किसी का तो जरूरी नहीं बहुत सिल्वर, आप मान लो 2 रुपया का मिरर बाबू, इसमें 50 रुपया का सिल्वर करेगा जी, है ना। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है बोला मेरा। आपका सिल्वर कोटिंग करने में सिल्वर जैसा चमचम होना चाहिए मटेरियल वगैरह, समझा। 5 रुपया का मिरर में वो आपको 20 रुपया का सिल्वर लगाएगा बोला, ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, तो यही क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया बोला मेरा, है ना। नेक्स्ट मेरे बोला टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाबू, आगे क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बाबू। लिखो, तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे बाबू, लाइट में मैक्सिमम एक्टिविटी करके दिखा के, है ना, क्या हो रहा है दिखा देंगे, जो पॉसिबल होगा करवा देंगे, वीडियो दिखा देंगे, समझते मतलब बाबू आपका मोटो क्या होना चाहिए, समझते चलना चाहिए, बस सीधा सी बात समझो, खाली रटो नहीं, इस कॉन्सेप्ट को सीखते चलो। देखो मेरे बोला, सुत गई लक्ष्मी, ये सब शैतान है सब बाबू, आधा नींद मारे लगते हैं। कृतिका कहाँ बाबू, बिजी है जी, अनुष्का शादी में जी, नहीं पता सर। स्कूल कई तारीख को खुल रहा है बोली, सर 21 तारीख को खुल रहा है। हाँ बाबू जी लो जिंदगी पूरी, तो सब वीडियो लेक्चर देख लीजिए। यस सर। एनसीईआरटी वाला बुक बनाई जी, हाँ सर, चैप्टर 3 हो गया। हाँ, चैप्टर 4 बचा है बस। सब बना के RS अग्रवाल बना लो। नेक्स्ट बाबू, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। दो होता, एगो रेगुलर होता है, एगो डिफ्यूज वाला होता, एगो स्मूथ होता है, एगो रफ होता है। हर जो भी रिफ्लेक्शन तो हर एक सरफेस होता है, आपका सरफेस स्मूथ रहे बाबू, चाहे रफ रहे, चाहे कैसा भी रहे, हर एक सरफेस से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है मेरे लाल। जितने भी सरफेस नहीं रिफ्लेक्शन होता बाबू, तो मेरा हाथ काला मंगरेला जैसा दिखाई नहीं देता बोला, चेहरा मंगरेला जैसा दिखाई नहीं देता, आप लोग का चमचम करता बाबू, तो किसके कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण बाबू। आप लोग अंधेरे में भी लाइट मारते हो बाबू, है ना बोले, हाँ सर। तो ये सब सारे के सारे किसके हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन के कारण। चलो ठीक है बाबू, यहाँ तक रह देते बाबू, कल इसको टाइप पढ़ाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सीखेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर मिरर पेंट भी करेंगे। नेक्स्ट मेरे लाल, जाओ बाबू निधि, बढ़िया से जाइए बोली, हंसते हंसते कट जाए रास्ते कि नहीं निधि, Hi, sir. पूरा